हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता का अर्थ क्या होता है, विद्युत धारिता का परिभाषा क्या होता है, इसकी सूत्र क्या होता है, विमाएँ क्या होती हैं, मात्रक क्या होता है, इस सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि विद्युत धारिता कहते किसे हैं। तो हम देखने वाले हैं विद्युत धारिता। ठीक है, तो विद्युत धारिता का सबसे पहले हम जाने कि विद्युत धारिता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत धारिता का अर्थ ही होता है आवेशों को धारण करने की क्षमता। याद रखेंगे, इसके अगर अर्थ पे बात किया जाए तो आप याद रखेंगे इसका अर्थ होता है आवेशों को धारण करने की क्षमता। तो विद्युत धारिता का अर्थ क्या होता है, आवेशों को धारण करने की क्षमता। क्योंकि धारिता मतलब होता है धारण करना, तो क्या मतलब आवेशों को धारण करने की क्षमता को ही विद्युत धारिता कहते हैं। ये तो सिंपल सा इसका अर्थ हो गया, परंतु क्या इसका डिफिनीशन भी यही होगा? तो डिफिनीशन नहीं, डिफिनीशन कुछ अलग ही होगा। तो चलिए हम डिफिनीशन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा देख लेते हैं दूसरे टॉपिक में। ये तो इसका अर्थ हुआ। कोई आपसे पूछ सकता है कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं या इसका अर्थ बताइए, तो आप क्या कहेंगे? आवेशों को धारण करने की क्षमता ही विद्युत धारिता कहलाती है। परंतु यदि डिफिनीशन आ जाए लिखने को, तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे? तो चलिए डिफिनीशन की बात किया जाए तो इसका सूत्र क्या होता है, याद रखेंगे। इसका सूत्र होता है C=Q/V। ये इसका सूत्र होता है, मतलब फॉर्मूला होता है क्या? C=Q/V, जहां Q क्या है? Q आवेश है, V क्या है? विद्युत विभव है, ये C क्या है? C है धारिता। ठीक है, तो C क्या है? धारिता है। ये Q क्या है? आवेश है। अब V क्या है? विद्युत विभव है। ठीक है, तो यहीं से याद रखेंगे, यदि जो V है, V इकाई ले ले, मतलब इकाई ले ले। ठीक है, इकाई वोल्ट। ठीक है, मतलब क्योंकि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है ना। तो हम यदि विभव को इकाई वोल्ट ले लेते हैं, यहां पर वोल्ट ले लेते हैं, मतलब कितना? इकाई वोल्ट का मतलब है इकाई वोल्ट। ठीक है, इकाई मतलब एक। ठीक है, तो इकाई वोल्ट ले लेते हैं। तो यदि V का मान 1 हो जाएगा तो जो C होगा वो V के इक्वल हो जाएगा ना। तो C जो होगा वो Q के इक्वल हो जाएगा। तो यहीं से हम इसका डिफिनीशन भी क्या कर देंगे? सुनिए, समझिए और लिखिए। आप तो ये जानते होंगे विद्युत धारिता की बात हो रही है, तो मतलब किसी चालक की धारिता, कोई भी चालक ही ना, कोई चालक तार है, वही तो अपने अंदर आवेशों को धारण करता है ना। ठीक है, तो यहीं से हम इसका डिफिनीशन कहेंगे कि किसी चालक की धारिता, क्या कहेंगे? किसी चालक की धारिता आवेशों की उस मात्रा के बराबर होती है। क्या कहा है? किसी चालक की धारिता आवेशों की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? सुनिए, समझिए और अपने नोट्स में लिखिए। क्या कहा जा रहा है? चालक की धारिता, सुनिए, समझिए और अपने नोट्स में लिखिए। क्या कहा जा रहा है? कि किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। समझ में आया? देखिए, बिना मतलब एक तरह से कहा जाए तो डिफिनीशन को कभी आप रटिए नहीं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि डिफिनीशन को रटने से नहीं, डिफिनीशन को समझने से होता है याद। ठीक है, तो कभी भी डिफिनीशन को रटिए नहीं, डिफिनीशन को समझिए और अपने शब्दों में जब मैं बोल रहा हूँ तो उसे अपने कॉपी पेन पे अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, जो भी अभी तक नहीं लिखे हैं स्टूडेंट, वो लिख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। और यहाँ से समझकर, देखिए, समझकर आप मतलब पढ़ाई करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो आप क्या कहेंगे? किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यही हो जाएगा धारिता का परिभाषा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप धारिता का डिफिनीशन लिख लिए होंगे। उसके बाद आपको नीचे ये सूत्र लिखना है, फॉर्मूला लिख लेना है। अब आता है इसकी मात्रक। तो इसकी मात्रक क्या होती है, उसके बाद हम इसकी विमाएं भी देखेंगे। तो अब अगला आता है
मात्रक। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहीं से हम मात्रक निकाल सकते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विद्युत विभव का मात्रक हम जानते हैं वोल्ट होता है। ठीक है, तो इसका पहला मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, ये पहला मात्रक हो जाएगा। दूसरा भी मात्रक याद रखेंगे कि विद्युत धारिता का एक और मात्रक क्या होता है, इसका फैराडे भी मात्रक होता है। ठीक है, और सारे बहुत सारे हो सकते हैं, इसको तोड़कर हम निकाल सकते हैं, परंतु ये दो मुख्य क्या है आपके मात्रक हैं, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अगला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विमाएं। ठीक है, तो विमाएं क्या होती हैं, तो याद रखेंगे इसकी विमाएं ठीक है, तो इसकी विमाएं होती हैं ये M-1 L-2 T4 और A2। ठीक है, तो ये इसकी विमाएं होती हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मात्रक और विमाएं और डिफरेंशियल और इसका अर्थ मतलब टोटल चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और